हेलो फाउंडर्स, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो लोग फाउंडर्स बनकर भी ऑन पैसिव कंपनी की किसी भी प्रकार की अपडेट नहीं लेते हैं, उनका माइंड लेवल बहुत पीछे रहने वाला है। चाहे आज आप कितने भी बड़े ऑफिसेस या कंपनियों में काम करते हो, लेकिन अगर आप अपडेट्स नहीं लेते हो तो फाउंडर्स की सोच आपके अंदर नहीं आएगी। वैसे पैसे तो खूब कमा लेंगे आप, लेकिन एक प्राउड फाउंडर की तरह यूनिक वैल्यू नहीं कमा पाएंगे। जिनको इस फाउंडर पोजीशन वैल्यू नहीं समझती है, वे ऑन पैसिव कंपनी को हमेशा हल्के में ही लेंगे। करोड़ों रुपए कमाकर भी वे इस पोजीशन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जिन्हें लगता है कि इस पोजीशन की वैल्यू करनी चाहिए उन्हें अपने काम, मनोरंजन, टीवी इत्यादि बहुत से चीजों को कुछ मिनटों के लिए साइड में करना है और हो सके तो अपनी सारी फैमिली के साथ साथ ऑन पैसिव कंपनी की अपडेट्स और सेशंस के लिए जितना हो सके उतना टाइम निकालना है। टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। आज हम लॉन्चिंग के लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम सब फाउंडर्स अच्छे से सारी प्रोसेस को समझें और आने वाली नई नई अपडेट्स लेकर एक दूसरे से मिलकर डिस्कस करें। अब मंजिल काफी पास आ चुकी है और हम बहुत ही जल्द मार्केट में पांव रखने जा रहे हैं। आप जब तक खुद की पोजीशन की इज्जत नहीं करेंगे तब तक आपको इतने बड़ी आईटी कंपनी के फाउंडर्स होने की वह लाजवाब फीलिंग नहीं आएगी। जब अंदर से कोई चीज की विश्वास जागती है तो उसके सहारे दूसरों के दिलों में विश्वास जगाना आसान होता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सभी इंफॉर्मेशन लेते रहे, नॉलेज के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। आप नॉलेज नहीं रखेंगे तो आपकी बातों पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। नॉलेज रखेंगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे और आपकी बातों को लोग मानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले शनिवार को हमारे सीईओ का कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि फाउंडर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और खुशखबरी दी जाएगी। तो आप लोगों से आग्रह है कि सभी लोग इस कॉर्पोरेट वेबिनार में जुड़े। हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के आने का भी ऐलान किया जा सकता है, या यह भी हो सकता है कि प्रोडक्ट पैकेज का भी ऐलान किया जाए। हमारे सीईओ द्वारा कुछ भी ऐलान किया जा सकता है। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ हो चुका है। आगे अब यह देखना है कि हमारे सीईओ ने फाउंडर्स के लिए कौन सी खुशखबरी और कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी फाउंडर्स को और ब्रांड एम्बेसडर को गर्व है कि हम ऑन पैसिव के प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों, सिर्फ वक्त का इंतजार है। जिस दिन वक्त बदलेगा उस दिन फाउंडर्स के पास रियासत भी होगा, विरासत भी होगा। जहां तक दिखेगा वो आपका सब कुछ होगा। सभी सपने होंगे पूरे, सभी ख्वाहिश से होंगे पूरे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुबई की सरकार ने अपने 54 मेट्रो स्टेशन के नामांकन के लिए बोली मंगवाई थी। वहां के आरटीए रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इसके बोली लगाने की प्रक्रिया को संचालित किया। आपको जानकर गर्व होगा कि ऑन पैसिव ने उस बोली में सबसे महत्वपूर्ण बोली को जीता है। अब दुबई इंटरनेट सिटी ONPASSIVE स्टेशन और पूरे शहर को ONPASSIVE सिटी के नाम से जाना जाएगा। अगले 10 वर्षों के लिए दुबई इंटरनेट सिटी में दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी IT कंपनियां हैं और ये सभी अब ऑन पैसिव कंपनी सिटी के अंदर मौजूद हैं। यहां पर ऑन पैसिव के एड कैंपेन के लिए 900 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया गया है। इन इट टू विन इट। इसीलिए दोस्तों, हर वेबिनार में कहा जाता है कि पहचानिए आखिर आप हैं कौन। किसी बिल्डिंग के बनाने में एक मजदूर और बिल्डर के कामों और भूमिका में अंतर है, तो लाभों में भी भारी अंतर है। मजदूर रोजाना काम करेगा और रोजाना अपनी दिहाड़ी प्राप्त करेगा, जबकि एक बिल्डर नींव तैयार होने से लेकर बिल्डिंग की आखिरी ईंट तक अपना काम सालों तक भी धैर्य, उत्साह एवं भरपूर उम्मीद के साथ करता रहता है। उस बिल्डिंग निर्माण में बड़ा विजन और बड़ा फायदा भी इसी बिल्डर का है। एक बिल्डर ही जानता है कि इस गगनचुंबी इमारत के निर्माण में उसकी कोशिशें एवं धैर्य की सीमाएं कितनी विशाल होंगी।
दोस्तों ध्यान रहे, हम सभी ऑन पैसिव रूपी गगनचुंबी इमारत के बिल्डर हैं, पहली ईंट से आखिरी ईंट तक के। खैर अब आप यह भी जान लीजिए कि ऑन पैसिव निर्माण में भी इन सब बातों से काफी कुछ समझा जा सकता है, और वो समझना आपका काम है। दोस्तों वैसे अगर बिल्डर बनना है तो हरकतें मजदूर वाली मत करना, जैसे रोजाना दिहाड़ी या डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोस्तों हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें हर तरह से पॉजिटिव रहना है। अभी फाउंडर्स को पॉजिटिव रहने का टाइम है। अगले वेबिनार में खुशखबरी मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि अब जनवरी भी खत्म होने वाला है और हमारे सीईओ द्वारा बोला गया था कि जनवरी, फरवरी और मार्च या फाउंडर्स के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। हम भी दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण आरटीए ने एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी कंपनी ऑनपैसिव को अल-सफा मेट्रो स्टेशन का नामकरण अधिकार प्रदान किया है। दुबई मीडिया कार्यालय डीएमओ ने ट्विटर के जरिए यह घोषणा की। मेट्रो स्टेशन, जो दुबई मेट्रो रेड लाइन का हिस्सा है, का नाम अगले 10 वर्षों के लिए ऑनपैसिव कंपनी मेट्रो स्टेशन रखा जाएगा। शेख जायद रोड पर स्थित ऑनपैसिव मेट्रो स्टेशन कई अन्य स्टेशनों का अनुसरण करता है, जिनका नाम दुबई मेट्रो नामकरण अधिकार के तहत रखा गया था, जिसे पहली बार आरटीए द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था। पहल सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच प्रभावी साझेदारी का एक मॉडल है। यह दुबई के आगंतुकों और मेट्रो सवारों को विभिन्न ब्रांडों से परिचित कराने के लिए मीडिया अभियान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए एक अनूठा अनुभव प्राप्त करता है। आरटीए रेल एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, हम वैश्विक कंपनियों में से एक को अल-सफा मेट्रो स्टेशन के नामकरण के अधिकार को दुबई और यूएई के आर्थिक मानचित्र में अपनी ब्रांड दृश्यता और उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक आदर्श कदम के रूप में देखकर रोमांचित हैं। अधिकारी अब्दुल मोहसिन इब्राहिम कलबत ने कहा। ऑनपैसिव कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अशरफ मुफारेह ने कहा, दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण के साथ हमारी साझेदारी मानवीय कारणों की सेवा में कृत्रिम बुद्धि के उपयोग को फैलाने के उद्देश्य से कई भविष्य के कदमों में से एक है, क्योंकि दुबई बहू के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। दुनिया भर के नागरिक पिछले साल 8 मिलियन से अधिक पर्यटक आए थे। इसके अतिरिक्त आरटीए जनवरी से मार्च 2023 तक बाहरी के साथ साथ इंडोर और आउटडोर दिशात्मक साइनेज पर स्टेशन का नाम बदल देगा। स्टेशन पर पहुंचने से पहले और समय पर ऑनबोर्ड ऑडियो घोषणाओं के साथ साथ स्मार्ट सिस्टम और आरटीए के सार्वजनिक परिवहन ऐप्स पर नया नाम भी अपडेट किया जाएगा। आरटीए ने मेट्रो यात्रियों से स्टेशन के नाम में इस बदलाव को नोट करने का आह्वान किया है। दोस्तों इसके अलावा हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ में भी बहुत कुछ लिखा है, आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहे। उन्होंने लिखा है, ऑनपैसिव दुबई मेट्रो स्टेशन अल-सफा दुबई के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में से एक, जिसका नाम ऑनपैसिव है। दुबई के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में से एक अल-सफा को अब आधिकारिक तौर पर ऑनपैसिव नाम दिया गया है। आई प्रौद्योगिकी कंपनी ऑनपैसिव हमारे वैश्विक ग्राहक आधार के लिए नवीनतम आई सॉफ्टवेयर तकनीकों का उपयोग करके पूरी तरह से स्वायत्त SaaS उत्पादों का निर्माण करती है। एआई फर्म ने इसे अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण बताते हुए शनिवार को इस खबर की घोषणा की। ऑनपैसिव कंपनी ने बुर्ज खलीफा पर मेगा न्यूज की घोषणा की, जिससे सभी राहगीर मंत्रमुग्ध हो गए। अल-सफा मेट्रो स्टेशन, जो अब ऑनपैसिव मेट्रो स्टेशन है, दुबई मेट्रो की रेड लाइन पर एक मेट्रो स्टॉप है। नवंबर 2020 में नाम बदलने तक स्टेशन को पहले नूर बैंक कहा जाता था। यह अल कुओज और अल-सफा के क्षेत्रों के बीच शेख जायद रोड पर स्थित एक ऊंचा स्टेशन है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कॉर्पोरेट वेबिनार फाउंडर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त और खास इंफॉर्मेशन के साथ सफल हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।